डियर स्टूडेंट, क्लास 10th के लिए कुछ 3 मार्क्स वाली कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है टीम के काम का अर्थ बताइए। टीम वर्क क्या कहलाता है? सबसे पहले तो अपन चीज़ से समझेंगे कि टीम वर्क क्या कहलाता है। इसका उत्तर बनता है टीम के कार्य का अर्थ है टीम वर्क के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु लोगों के साथ काम करने की प्रक्रिया से लगाया जाता है। टीम वर्क का मतलब होता है किसी एक स्पेशल काम, कोई भी एक कार्य के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए जो मिलजुल कर कार्य किया जाता है उसे अपन टीम वर्क कहते हैं। टीम वर्क व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। सहकर्मियों के लिए टीम में प्रभावी होना आवश्यक होता है। टीम वर्क का अर्थ है कि डिटेल कर्मचारियों के बीच किसी भी व्यक्तिगत संघर्ष के बावजूद अपनी व्यक्तिगत क्षमता का प्रयोग करते हुए लाभकारी प्रतिक्रिया प्रदान करने की कोशिश करना। दूसरे शब्दों में, सरल शब्दों में बोलें तो टीम वर्क किसी भी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी मिलजुल कर जो कार्य करते हैं और उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए अपना एफर्ट्स लगाते हैं उसे अपन टीम वर्क कहते हैं। दूसरा है लक्ष्य निर्धारण का अर्थ समझाइए। लक्ष्य निर्धारण क्या होता है? लक्ष्य निर्धारण सभी को अपने लक्ष्यों को खोजने और सूचीबद्ध करने और फिर उन्हें पूरा करने की योजना के बारे में है। लक्ष्य आपको दूसरों से अलग बनाने में मदद करता है तथा ये तय करते हैं कि महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। ये चीज़ होती है लक्ष्य निर्धारण। लक्ष्य निर्धारण मीन्स किसी भी अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपन जो अपनी रूपरेखा तैयार करते हैं कि उसे कैसे अपन को उस उद्देश्य की पूर्ति करना है, उस उद्देश्य को प्राप्त करना है, किस हिसाब से करना है और हम अपने आप को कैसे उसमें पारंगत कर सकते हैं और वो अचीव कर सकते हैं, वो कहलाता है लक्ष्य निर्धारण। तो इसके बारे में 2-3 लाइनें लिखेंगे क्योंकि इस 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 70 शब्द 75 शब्दों में आंसर देना है। आप लोग स्टूडेंट अपने हिसाब से भी इसे लिख सकते हैं। फिर स्थायी विकास का अर्थ क्या है? स्थायी विकास का अर्थ है वह विकास जो भावी पीढ़ियों की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है तथा साथ ही आर्थिक विकास के बीच संतुलन की गारंटी देता है और पर्यावरण और सामाजिक कल्याण का ध्यान रखता है, उसे अपन स्थायी विकास कहते हैं। ठीक है ना, बहुत सीधी सी परिभाषा है इसकी। स्थायी विकास का अर्थ है वह विकास जो भावी पीढ़ियों की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है तथा साथ ही आर्थिक विकास के बीच संतुलन की गारंटी देता है एवं पर्यावरण और सामाजिक कल्याण को ध्यान रखता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? स्थायी विकास बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वफादार ग्राहक किसे कहते हैं? व्हाट इज लॉयल कस्टमर? वफादार ग्राहक वे ग्राहक होते हैं जिन्हें जब भी किसी वस्तु की आवश्यकता होती है तो वे आपके ही स्टोर पर जाएंगे, यानी उनकी दुकानें फिक्स होती हैं। वो किसके पास जाएंगे? जो उनके रेगुलर कस्टमर हैं उन्हीं के पास जाएंगे। कई बार उन्हें पता होता है कि स्टोर पर वो उत्पाद भी नहीं है तो वो आपकी राय लेने जरूर जाते हैं। मतलब वफादार ग्राहक वो ग्राहक होते हैं जो बर हमेशा उसी दुकानदार पर सामान लेने जाते हैं। उन्हें पता भी होता है कि उनके पास वो सामान नहीं है तो वो उनसे पूछते भी हैं क्यों भाई ये सामान एक कहाँ उचित मिल जाएगा, तो वो होते हैं वफादार ग्राहक। फिर है रिटेल परिवहन के उद्देश्य क्या क्या है? रिटेल परिवहन के उद्देश्य क्या है? रिटेल परिवहन के उद्देश्य हैं निम्नलिखित हैं। उद्देश्य क्या होते हैं? रिटेल परिवहन क्यों होता है? परिवहन क्यों होता है? परिवहन के 3 मोड होते हैं, एक भूतल परिवहन, एक वायु परिवहन, एक जल परिवहन। इसमें इसके उद्देश्य क्या है? इसमें अपन लिखेंगे आंसर में रिटेल परिवहन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला, कम समय में ग्राहक की वस्तुओं को डिलीवर करवाना। परिवहन का उद्देश्य होता है कि कम से कम समय में ग्राहक की वस्तुएं उसके पास पहुंच जाएं। ठीक है ना, तो उसमें लिखेंगे अपन कम समय में ग्राहक की वस्तुएं डिलीवर करवाना।
न्यूनतम लागत पर वस्तुएं डिलीवर करवाना, कम से कम खर्च में वस्तुओं को डिलीवर करवाना, परिवहन के दौरान सुरक्षा की समस्त उपकरण होना चाहिए, सुरक्षा उपायों में सुधार करते रहना चाहिए। चौथी चीज, परिवहन के प्रति सभी कानूनी आवश्यकताओं को मानना चाहिए। पांचवा, जितना संभव हो उतना लोडिंग और अनलोडिंग कम करें, है ना। ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, परिवहन के उद्देश्य होते हैं। तो स्टूडेंट 10th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों को नेक्स्ट 5 मार्क्स के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डाल रहे हैं।